दोस्तों नमस्कार। आज हम मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। मिट्टी का उपयोग सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में बहुत प्रकार में किया जाता है। मिट्टी एक, फायदे अनेक और कार्य अनेक। अलग अलग कार्य क्षेत्रों में इसका अलग अलग महत्व होता है मिट्टी का। चाहे घरेलू उपयोग की बात हो, पूजा पाठ की बात हो या फिर प्राकृतिक चिकित्सा जगत की बात हो, मिट्टी का इस संसार में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व के संतुलन के लिए मिट्टी का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बिना इस संसार में अन्न की उत्पत्ति के साथ साथ अन्य जगत संस्कार की उत्पत्ति ना के बराबर है। और हमें जो पोषण प्राप्त होता है अधिक मात्रा में पृथ्वी तत्व से ही प्राप्त होता है। और अन्न, जल, बहुत सारी सुख सुविधाएं मिट्टी से हमें प्राप्त होती हैं। मिट्टी भी अनेक प्रकार की होती है। रंगों के अनुसार भी इसके भेद हैं और गुणों के हिसाब से भी मिट्टी के भेद हैं। क्षेत्रों के हिसाब से भी मिट्टी में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी के गुण कर्म भेद अलग अलग हैं, उपयोग अलग अलग है। पुराने समय में मिट्टी का उपयोग घरों में लिपाई के लिए किया जाता था, रंग करने के लिए किया जाता था, एक सुंदर इमारत की नींव खड़ी करने के लिए किया जाता था, एक सुंदर इमारत की संरचना बनाने के लिए किया जाता था। शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए मिट्टी का उपयोग होता था। नहाने के लिए और सिर को धोने के लिए भी मिट्टी का उपयोग होता था। मिट्टी के तो फायदे अनेक हैं, परंतु आजकल मिट्टी के उपयोग के बारे में जानता कोई नहीं है। तो आज हम आपको दिखाएंगे उस मिट्टी को जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उस मिट्टी का उपयोग होता है। चाहे उसका नहाने में उपयोग तो नहीं होता है अब, परंतु आमतौर पर जब घर में लिपाई पुताई का कार्य होता है कच्चे मकानों में तो उसका उपयोग होता है। तो आइए, इस मिट्टी का नाम स्थानीय बोली में गोड़ू होता है और सामान्य भाषा में इस मिट्टी को सफ़ेद मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का उपयोग पहले नहाने के लिए होता था, जब शरीर में पित्ती उछलती थी, और सिर में बालों को धोने के लिए भी इस मिट्टी का उपयोग किया जाता था। मित्रों, और एक जानकारी दे दूं आपको मैं, जितनी भी मिट्टियां होती हैं वो तासीर में ठंडी होती हैं। मिट्टी चिकित्सा के उपयोग से शरीर में तापमान का संतुलन बना रहता है। जब भी आपको नहाना हो तो मिट्टी का उपयोग आप अवश्य करें। इस तरह की मिट्टी हर जगह नहीं मिलती, कुछ कुछ जगह में तो इसकी खानें होती हैं जिसमें खुदाई करके निकाला जाता है, और कुछ कुछ क्षेत्रों में जो नदियां नाले होते हैं, खड्ड होती हैं, तो उसमें मिल जाती हैं। और ये ऊपरी परत से नीचे मिलती हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं टुकड़ों में है बंटी हुई यह मिट्टी। ये जो मिट्टी है, ये जो है, इसका उपयोग आप साबुन के रूप में भी कर सकते हैं नहाने के लिए। जब घरों में लिपाई का काम होता था तो रंग के लिए इस मिट्टी का बहुत बड़ा प्रचलन था, क्योंकि ये अपने अंदर सफ़ेद रंग को समाये हुए हैं। आजकल तो मार्केट में तरह तरह के साबुन, बॉडी लोशन आ गए हैं स्किन को चमकाने के लिए, परंतु उन सब के उपयोग से स्किन का सत्यानाश हो रहा है। वो गोरी तो नहीं हो पाती, परंतु वो स्किन ड्राई हो जाती है। और साबुन के अत्यधिक उपयोग से स्किन ड्राई हो जाने के कारण शरीर में बाल की वृद्धि बड़ी तेज़ी से होती है, क्योंकि बाल का गुण होता है रूखा और ठंडा। ज़्यादा रूखा हो जाने के कारण शरीर में बाल की वृद्धि बड़ी तेज़ी से होती है, रोम छिद्र भी बंद हो जाते हैं साथ में। एक मुल्तानी मिट्टी होती है, वो तो काफ़ी प्रचलित है प्राकृतिक चिकित्सा में। उसके उपयोग से बहुत सारी बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत कहते हैं। जैसे डिप्रेशन,
मन शांत नहीं रहना, आँखों में जलन, पेट की समस्याएं, पेट में कब्ज रहना, पेट में दर्द होना और स्किन की समस्याएं हो गई, दाग हो गए इत्यादि। इन सब समस्याओं से इस मिट्टी से लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए एक लकड़ी का सांचा बना होता है आयताकार, तो उसमें गूंथी हुई मिट्टी को उसमें डालना होता है और उसमें कपड़ा बिछाकर फिर पेट के ऊपर उसको डाल दिया जाता है आयताकार रूप में, ताकि पेट सारा ढक जाए। और उसके बाद 20-25 मिनट के लिए रख दिया जाता है पेट पर। उसके बाद उसको हटा लिया जाता है। तब आप पाएंगे कि मिट्टी तापमान में ठंडी थी, परंतु जब उसको हटाया गया तब वो भट्टी की तरह गर्म हो गई है मिट्टी, क्योंकि वो अपने अंदर चूसने का गुण रखती है, वो समाने का गुण अपने अंदर रखती है। वो गर्म इसलिए हुई कि पेट में जो गर्मी थी तो उसने उस गर्मी को सोख लिया। फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, किसी किसी को तो जले हुए के भी धब्बे रह जाते हैं। तो अगर उसके ऊपर मिट्टी का उपयोग किया जाए तो धीरे धीरे इन सभी से छुटकारा पाया जा सकता है, मगर साबुन के प्रयोग से बचना चाहिए। आजकल तो इन मिट्टी के उपयोग का बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है। ये तो प्राचीन समय में हमारे बुजुर्ग लोग तो सब कुछ जानते थे, परंतु धीरे धीरे जब वेस्टर्न कल्चर का आगमन हुआ तो धीरे धीरे हमने अपनी पारंपरिक कार्यों को छोड़ दिया जो हमारे जीवन में शामिल थे और नेचर से जोड़े रखते थे। चिकित्सा फील्ड में मिट्टी का उपयोग करने के लिए नियमों के अनुसार कहा गया है कि मिट्टी जो होती है वो ज़मीन से लगभग 2-3 मीटर गहरी होनी चाहिए। उसी ही मिट्टी को उपयोग में लाया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपरी की सतह की जो मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे कीटाणु रहते हैं, बहुत सारे लवण इत्यादि रहते हैं। तो जो नीचे की मिट्टी जो होती है, गहरी मिट्टी, वो काफ़ी सेफ मिट्टी रहती है। हमारे समाज में मिट्टी एक रोज़गार का साधन भी थी। मिट्टी से बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, जैसे घड़े हो गए और कुज्जू हो गए, हांडियाँ हो गईं। अब तो लगातार जो हमारी पारंपरिक सनातन परंपराएं थी, अब उनमें कमी आ रही है। बहुत सारी हमारी सामाजिक परंपराएं जो थी वो ख़त्म होने के कगार पर है, उनको बढ़ावा नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं तो उनका जो सामान बनता था वो भी अब नहीं बन रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई ख़रीदने वाला होता ही नहीं है। पहले की दिनचर्या में भी इन्हीं ही सामाजिक जो परंपराएं थी उनसे बने हुए उत्पादों का उपयोग होता था, परंतु अब उनकी जगह प्लास्टिक के उत्पादों ने ले ली, स्टील एल्युमिनियम की वस्तुओं ने ले ली। तो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में इन वस्तुओं का नुकसान तो है। और जो मिट्टी से बने हुए उत्पाद होते हैं, जैसे दीपक हो गए, घड़े हो गए, तो इनको आप अपने जीवन में शामिल करिए। कुछ कुछ कंडीशन में मिट्टी के उपयोग से बचना चाहिए, जैसे शरीर में ठंड बढ़ी हुई है और ठंडी के मौसम में मिट्टी के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि मिट्टी तासीर में ठंडी होती है। और मिट्टी को खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे स्टोन इत्यादि होने का भी खतरा बढ़ सकता है। पेट में कीड़ों की भी उत्पत्ति हो सकती है। दवाइयों में जो मिट्टी का उपयोग होता है तो वो उनकी अलग विधि है, क्योंकि कुछ क्लासिकल मेडिसिन बनाने की एक पद्धति होती है, तो वो शास्त्रीय विधि होती है, वो हमारी समझ से बाहर है। और मिट्टी चिकित्सा के लिए आप अपने नज़दीकी जो आयुर्वेदिक चिकित्सक होते हैं और जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हैं, तो उनसे आप संपर्क जरूर करें। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में अपनाने से पहले किसी व्यक्ति से जानकारी लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति की तासीर गुण अलग अलग होते हैं। तो उसी के हिसाब से आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में इस मिट्टी चिकित्सा का लाभ लेने के लिए उनसे जानकारी अवश्य लें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा सिर्फ यही एक उद्देश्य था कि मिट्टी का उपयोग पहले के समय में किस रूप में होता था, कहाँ होता था और क्यों होता था, और मिट्टी से क्या उत्पाद बनाए जाते थे, मिट्टी के क्या फ़ायदे हैं और मिट्टी के क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है हमें आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपके क्षेत्रों में मिट्टी का क्या उपयोग होता है
वो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आनंदम भारत, प्रणाम।